कामदेश का राजा सुदक्षण, जिसका नियम था भगवान शिव की भक्ति करना, शिव नाम के बिना वो कुछ नहीं करता था, भगवान शंकर के नाम बिना आगे नहीं बढ़ता था। वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, उनका एक नियम जो उनकी माता जीजाबाई ने उनको दिया था, उनका एक नियम बड़ा प्रबल था। छत्रपति शिवाजी की माता ने उनको एक नियम दे दिया था कि तू घर से निकलेगा तो शिव नाम लेकर निकलेगा, और घर में प्रवेश करेगा तो शिव नाम लेकर प्रवेश करेगा। जब माता को लगा कि कहीं मैंने अपने बच्चे को ज्ञान दिया है कि तू शिव नाम लेकर आएगा, शिव नाम लेकर जाएगा, तो जीजाबाई को लगा कि कहीं मेरे मुख से भगवान शंकर का नाम छूट ना जाए, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम शिवा रख दिया था और उसका दिन रात गुणगान करती थी, शिवा 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 शिव शिवा। कोई अतिथि आए हैं का? नाम दे दो उनका तो बुला लेंगे 2 मिनट के लिए, बस 2 लोग आ जाएंगे ऊपर, बाकी के कोई ना आएगा। मां स्वयं, माता स्वयं, माता स्वयं, कहीं शिव नाम मेरे से छूट ना जाए, कहीं भगवान शंकर का नाम मेरे मुख से निकल ना जाए, कहीं मैं इस नाम को भूल ना जाऊं, कहीं मैं इस नाम को छोड़ ना दूं, इसलिए वो नाम का उच्चारण करती रही। वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन भगवान शंकर का नाम लेकर शिवाजी नहीं चलते थे। मुख से उनके निकलता रहता था हर हर। वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के मुख से निकलता रहता था हर हर। शिव नाम उनके मुख से निकलता रहता। कारण, क्योंकि उनकी माता ने कह दिया था जो बल देने वाला है, जो बल प्रदान करेगा तेरे को, विजयता प्रदान करेगा, तू अपनी मेहनत करेगा, तू अपना कर्म करेगा, कर्म कर, मेहनत कर, बहुत संघर्ष कर, परिश्रम कर, पर उसके साथ में तेरा साथ देने के लिए रहेगा तो शिव रहेगा, तेरा साथ देने के लिए रहेगा तो शिव है। करीन दर्शन, शिव कथा कह रही। राजा सुदक्षण ने शिव भक्ति को जगाया, वीर शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी ने शिव भक्ति को जगाया। आते शिव कह रहे हैं, जाते शिव कह रहे हैं। क्या मिला? छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से एक बार जीजाबाई ने पूछ लिया, उनकी माता जी ने पूछ लिया कि तू, मैंने तेरे से कहा कि शंकर का नाम लेकर बाहर निकला कर, शिव का नाम लेकर भीतर प्रवेश करा कर, वो कुछ, उस नाम को लेने से तुझे कुछ मिला आज तक कि नहीं मिला? वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता से कहा, मां, जब मैं कहीं कहीं पर ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं पर कि मैं अकेला रह गया, तब मां पीछे से कोई हवा के रूप में, कोई तरंग के रूप में मुझे ऊर्जा प्रदान कर कर चले जाता है। वो शिव है जो ऊर्जा मुझे दे रहा है, जो मुझे ऊर्जा प्रदान कर रहा है, तरंग दे रहा है, वो शंकर है, वो ओघड़ी है, वो शिव है। ये इसीलिए हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि भगवान शंकर से ये प्रार्थना आपको करना चाहिए कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आप उसको पुकारेंगे, वो आएगा, जरूर आएगा। ऐसा कोई क्षण
जिस समय आपने पुकारा और वो नहीं आया, ये हो ही नहीं सकता। आज एक प्रैक्टिकल कर कर देखना, और करते रहना चाहिए प्रैक्टिकल। कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो अपना करते रहो। प्रैक्टिकल करने में पीछे नहीं हटना, प्रैक्टिकल तो आपको करते रहना चाहिए। एक प्रैक्टिकल कर कर देखना आप किसी व्यक्ति को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, उसके बारे में बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। एक ना एक बार वो व्यक्ति तुम्हें पलटकर जरूर देखेगा, ये निश्चित है, पक्का। जब आप महादेव को देखते रहते हो, जब आप महादेव का गुणगान करते रहते हो, जब आप महादेव की कथा में रमे रहते हो, तो एक ना एक दिन महादेव भी अपनी कृपा दृष्टि आप पर करता ही है, ये निश्चित है, निश्चित। तुम देखते रहो, ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन में बैठते से ही तुमने टिकट नहीं लिया, और टिकट नहीं लिया, अब तुम देखते रहो, टीसी 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 टीसी, रोज टीसी नहीं मिलेगा, पर आपने आज उसका स्मरण बहुत करा है, आज आपने उसको बहुत याद किया है, तो वो आ ही जाएगा, पक्का साम। क्यों? क्योंकि तुमने उसको आज बहुत याद करा, बहुत याद करा। तुमने इतना याद करा कि टीसी को प्रकट होना ही पड़ा। वो जा कहीं रहा था, पर आ तेरी बोगी में था, आ गया तेरे डब्बे में। तुमने याद किया, स्कूल की बेंच पर, कुर्सी पर बैठे हो, पीछे बैठे हो, और तुम टीचर को, तुम इस हिसाब से बैठे कि टीचर मुझे नहीं देखेगा, और तुम बैठ जाओ पीछे, और तुम बार बार याद करोगे, टीचर 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 टीचर, आखिरी में टीचर। खड़े हो, पीछे, कमलेश खड़े हो जा, वहीं खड़े हो जा, बोल मैंने क्या पढ़ाया। इतने छुप रहे थे, इतने दब रहे थे, पर तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे चित्त में टीचर टीचर था, तो वो टीचर तुम्हें मिला। आज एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जरा सा मुंह में छाला हुआ, जरा सा पेट दुखना प्रारंभ करा, जरा सी तकलीफ आई, और तुम लोग बड़ी बड़ी बीमारियों को सोचने लगते हो, कहीं मुझे वो वाला रोग ना हो जाए, मुझे कोई वो रोग ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए। तुम्हारे शरीर में कोई भी रोग आया है, डॉक्टर को चेक करवाओ, डॉक्टर को बताओ। बार बार दिमाग में मत लेना कि मुझे वो रोग ना हो जाए, मुझे वो रोग ना हो जाए। रोग आया है तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाओ, अपना टेंशन मिटाओ, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान गाते हुए जाओ। शंकर आएगा, रोग मिटाएगा, समाप्त करेगा। उसका बार बार मनन चिंतन नहीं करना, हमको, हमें बार बार चिंतन नहीं करना उसका। तुम बार बार सोचोगी ना, तो मुझे चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, आखिरी में चक्कर आ ही जाएंगे। क्योंकि चक्कर को भी सोचना पड़ता, तो आज जाना ही पड़ेगा, इतनी याद कर रही है? इतनी याद कर रही है, जाना पड़ेगा। कई छोटे माताओं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं यहाँ, मेरी जीजियाँ बैठी हुई हैं, कई माताएं बैठी हुई हैं। मैं जीजियों से कहूँगा, तुम्हारा छोटा सा बच्चा है, उसको सर्दी नहीं है अभी, उसको बिल्कुल सर्दी नहीं है, उसको बिल्कुल खांसी नहीं है, और तुम बार बार ये मत खाना, खांसी हो जाएगी, ऐसा ना कर, सर्दी हो जाएगी, पानी में खेल रहा, सर्दी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी। सर्दी को भी लगता है लगना ही पड़ेगा, लगना पड़ेगा। सुन ले आशीष अच्छे से, सर्दी को भी। अरे अच्छा सोचो ना, अच्छा विचार करो।
अच्छी सोच लाइए, अच्छा विचार लाइए,